मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं। इस डैशबोर्ड के बारे में हमने जाना था कि इस डैशबोर्ड के ऑप्शंस क्या क्या काम आते हैं। आज हम देखते हैं इस डैशबोर्ड में एक सेटिंग ऑप्शन है, ये क्या काम आता है। सेटिंग नाम सबसे पहले है जनरल, इस पर हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले है साइट टाइटल, इसमें हम साइट का टाइटल डाल सकते हैं, जो भी हमें इसका टाइटल रखना है। उसके बाद है टैगलाइन, इसमें हम टैगलाइन यानी स्लोगन डाल सकते हैं कोई भी। उसके बाद है वर्डप्रेस एड्रेस और साइट एड्रेस, ये ऑलरेडी लिखे हुए हैं इसमें, इसको ऐसी कैसी छोड़ देंगे। आगे है एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस, इसमें हम अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, यानी जो भी क्रिएटर है उसका। मेंबरशिप, मेंबरशिप एनीवन कैन रजिस्टर, यदि हम इस पर क्लिक करेंगे तो कोई भी अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। और मैं इस पर से क्लिक लगा देता हूं। अब है, यदि कोई अपने आप को रजिस्टर करता है तो उसका रोल क्या होगा, यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। उसका रोल एडिटर है, एडिट कर सकता है, उसमें लिख सकता है या कंट्रीब्यूट कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऑल ओवर काम कर सकता है, या सब्सक्राइबर है, केवल सब्सक्राइब कर सकता है। ठीक है, ये हमने ये रख दिया। और यदि हमें नहीं रखना कि कोई हमारी वेबसाइट पर अपने आप को एज ए यूजर रजिस्टर करे, तो इस पर से क्लिक हम हटा देंगे। उसके बाद टाइम जोन कोलकाता है ये है डेट का फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में हमें डेट चाहिए उस फॉर्मेट में हम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और उसी फॉर्मेट में इसमें डेट लिखी जाएगी। उसी तरह से टाइम फॉर्मेट, ये मुझे टाइम फॉर्मेट जो भी जिस भी तरह का रखना है। उसके बाद है वीक स्टार्ट ऑन, वीक कब से स्टार्ट होगा, मंडे से, और इसे सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे। ये वो सेटिंग है जो हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद, थीम इंस्टॉल करने के बाद करनी ही करनी है। उसके बाद है राइटिंग, डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, इसका मतलब ये है कि यानी मैंने इसमें एज अ ब्लॉग वेबसाइट बना रखी है, यानी इसमें मैंने ब्लॉग बना रखा है। तो इसमें ये लिख रहा है कि जब भी मैं कोई नई पोस्ट डालूंगा तो उस पोस्ट की बाय डिफॉल्ट कैटेगरी क्या होगी, वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मेरी बाय डिफॉल्ट कैटेगरी वर्डप्रेस होगी। अब ये कैसे, मैं अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ। यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे केवल नाम लिखा हुआ है, कैटेगरी डिफाइन नहीं की गई है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ कंटिन्यू रीडिंग पर। ओपन हो रही है, 1 मिनट रुको। यहाँ पे ये देखो, ये लिख रहा है HTML, यानी ये HTML कैटेगरी में ये पोस्ट लिखी हुई है। ठीक है, कैटेगरी का मतलब समझ में आ गया होगा। ये सब HTML में है। इसको ओपन करता हूं मैं, वेब डिजाइनिंग क्या है, ये कौन सी कैटेगरी में लिखी गई है। ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्डप्रेस, यानी ये वर्डप्रेस कैटेगरी में ये पोस्ट लिखी गई है। अब यहाँ पे यही चीज दे रखी है कि जब भी मैं कोई नई पोस्ट लिखूंगा तो उसकी बाय डिफॉल्ट कैटेगरी कौन सी होगी। यदि मैं कैटेगरी अपनी मर्जी से चूज करूं या नहीं करूं, यदि मैं अपनी मर्जी से कैटेगरी उसमें लिखता हूं तो वो तो मैं लिख ही सकता हूं, लेकिन बाय डिफॉल्ट यानी ऑटोमेटिक ये, यदि मैं कुछ भी चूज नहीं करता हूं इसकी कैटेगरी, तो ये वर्डप्रेस में चली जाएगी और यहाँ पे आएगा वर्डप्रेस, तो ये वर्ड कैटेगरी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कैटेगरी का मतलब समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो चैट में डाल दो, और यदि आ गया है तो CLR लिख के चैट में डाल दो।
डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट, कौन सा फॉर्मेट चाहिए? चैट टाइप फॉर्मेट, गैलरी टाइप फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, कोड टाइप फॉर्मेट, या स्टेटस, वीडियो, ऑडियो, कौन सा फॉर्मेट चाहिए? तो उसी तरह का फॉर्मेट मैं डिसाइड कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने बाय डिफॉल्ट चूज कर लिया स्टैंडर्ड। ये सारी चीजें हम जब पोस्ट लिखते हैं उस समय भी चूज कर सकते हैं। मेल सर्वर हमें चेंज नहीं करना है, लॉगिन नेम ऐसे ही रहने देना, पासवर्ड चेंज नहीं करना, ये इसमें से कुछ भी बाकी चेंज नहीं करना। केवल हमें डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट, ये दोनों चीजें फिल कर देनी है, और फिल करने के बाद मुझे इसे सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये जनरल सेटिंग के बाद हो गई राइटिंग सेटिंग, और हम अब तीसरी सेटिंग पे चलते हैं, रीडिंग सेटिंग। ये रीडिंग सेटिंग, एक मिनट, ये ओपन नहीं हुई, हाँ अब ओपन हो जाएगी रीडिंग। अब चलते हैं हम रीडिंग सेटिंग पे। किसी को जनरल सेटिंग और राइटिंग सेटिंग में प्रॉब्लम हो तो चैट में डाल दो, यदि नहीं है तो CLR लिख के सेंड कर दो। अब आते हैं योर होम पेज डिस्प्लेज, यानी होम पेज कैसे डिस्प्ले होगा हमारा, किस तरीके का डिस्प्ले होगा। मैं एक ये अपनी ब्लॉग ओपन करता हूं। ये मैंने ब्लॉग ओपन किया। ये ब्लॉग ओपन हो रहा है। ठीक है, इसको अच्छे से देखो कि ये जितनी भी पोस्ट हैं, जो भी हम पोस्ट डाल रहे हैं, ये आती चली जा रही है। ठीक है, ये हमने सेट कर रखा है। यही चीज हमने यहाँ पे सेट करनी है। योर होम पेज डिस्प्लेज, यानी होम पेज कैसा डिस्प्ले होगा? योर लेटेस्ट पोस्ट, यानी तुम्हारी जो भी लेटेस्ट पोस्ट होगी, जो भी डालोगे पोस्ट, वो ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगी। यानी पोस्ट वाला होम पेज हमारे पास सेट हो गया। अब आते हैं स्टैटिक पेज, यानी कोई भी स्टैटिक पेज, कोई सा भी पेज हमें सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो क्या डिफरेंस आता है उसे देखते हैं। होम पेज, होम पेज, इसमें से हम कौन सा पेज होम पेज बनाना चाहते हैं, हमें सेट करना पड़ेगा। ऊपर क्या था? योर लेटेस्ट पोस्ट, यानी जो भी पोस्ट डालेंगे, यानी ये सारी हमने पोस्ट डाली हुई हैं, ये ऑटोमेटिकली हमारा होम पेज बनता चला जा रहा है। जबकि नीचे वाले में, स्टैटिक पेज में, हमारा होम पेज अलग तरीके का आएगा, जो भी हम सेट करना चाहें। मान लो हम अबाउट अस को होम पेज में सेट कर देते हैं, क्योंकि होम पेज स्पेशली मैंने कोई बना नहीं रखा है, तो हम इसी को सेट कर देते हैं। पोस्ट पेज, हमारी पोस्ट किस पेज में आएंगी? जो हम पोस्ट लिख रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमने होम पेज को अबाउट अस में कन्वर्ट कर दिया तो हमारी पोस्ट कहीं गायब हो जाएंगी, कहीं डिलीट हो जाएंगी, या नहीं आएंगी, शो नहीं होंगी। तो वो पेज भी हमारे पास कहीं शो होंगी। हम देखते हैं ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल वाले पेज में क्या दे रखा है। हम ट्यूटोरियल पर क्लिक करते हैं। ट्यूटोरियल वाला पेज खाली है, देखो बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है। है इसमें वीडियो है, इसमें वीडियो डली हुई है। ठीक है, ये वीडियो शो हो रही होंगी, यहाँ पे ये वीडियोस डली हुई हैं। हम आगे चलते हैं। अब हम इसे सेव कर देते हैं, सेव चेंजेज। इन चीजों को बाद में देखेंगे, पहले हम इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। हमने स्टैटिक लेटेस्ट पोस्ट देख लिया, अब हम स्टैटिक पोस्ट देखते हैं। सेव चेंजेज, ये सेव हो गया हमारा डाटा। अब हम इसको वापस से ओपन करते हैं।
ये मैंने अपना ब्लॉग क्लोज कर दिया और ये ब्लॉग में दोबारा से ओपन कर देता हूं। ये देखो, ये वाला पेज ओपन हुआ है, वो अबाउट अस वाला। अब यहाँ पे जो पोस्ट आ रही थी, हमारी पोस्ट ओपन नहीं हुई है। ये अबाउट अस में मैंने जो कुछ भी लिखा हुआ था, ये वाला पेज ओपन हो गया। ठीक है, क्लियर है। और अब ट्यूटोरियल में जाके देखते हैं। मैंने ट्यूटोरियल पे क्लिक किया, जितनी भी पोस्ट मैंने लिखी होंगी वो सब ट्यूटोरियल में पहुंच गई होंगी। ये देखो, ये आ गई हमारी सारी पोस्ट आ गई ट्यूटोरियल में, और जो भी वीडियो थी वो यहाँ से हट गई है। इसका मतलब ये नहीं है डिलीट हो गई है, ये हट गई है। और अब यहाँ पे कहीं होम पेज तो दिखाई नहीं दे रहा। अब मुझे वापस होम पेज पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? ये लोगो दे रखा है, मुझे इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, मैं होम पेज पर पहुंच जाऊंगा। ये मेरा होम पेज है, जिसे हम इंडेक्स पेज बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है दोनों में डिफरेंस? आगे चलते हैं। ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट 6 पोस्ट, यानी हमें 6 पोस्ट शो होंगी। मैं वापस से ट्यूटोरियल पे चलता हूं, क्योंकि मेरी जो भी लेटेस्ट पोस्ट है वो ट्यूटोरियल में जाके सेव हो रही है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक पेज में 6 पोस्ट आ रही हैं। नेक्स्ट पेज करूंगा तो इसमें भी 6 आएंगी। आगे चलते हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक पेज में 6 पोस्ट यहाँ पे मैंने सेट कर रखी है। मैं एक पेज में 7 पोस्ट करना चाहता हूँ। 7 पोस्ट करके सेव कर दिया। ये सेव हो गया। और अब मैं इसे वापस से ट्यूटोरियल पे जाता हूँ। अब हमें 7 पोस्ट आ जाएंगी हमारी एक पेज पे। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो हैंड रेज कर देना या चैट में डाल देना। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमारी 7 पोस्ट हो गई एक पेज में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। मैं वापस से इसे 6 कर देता हूँ या 5 कर देता हूँ। ठीक है, अब है शोज द मोस्ट रिसेंट 10 आइटम, यानी हमें रिसेंटली कितने आइटम शो कराने हैं वो यहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ। रिसेंटली मुझे 10 आइटम शो कराने हैं। ठीक है, यहाँ पे रिसेंट वाला मैंने ऑप्शन हटा रखा है यहाँ से, तो इसलिए यहाँ पे 10 आइटम शो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम आगे चलते हैं। फॉर ईच पोस्ट इन अ फीड इंक्लूड, यानी जितनी भी पोस्ट हैं उसमें हमें क्या क्या दिखाई देगा। फुल टेक्स्ट दिखाई देगा या फिर कुछ कम दिखाई देगा। इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। हमें केवल ये, अगर हम चाहें तो इसमें से चेंजेस कर सकते हैं। और पर पेजेज, एक पेज में कितनी पोस्ट है ये चेंज कर सकते हैं। बाकी हमें सेटिंग ऐसी रखनी है। इस पर से भी क्लिक नहीं हटाना है। ठीक है, अगर मैं इस पर से क्लिक लगा देता हूं, यानी इस चेक मार्क को ऑन कर देता हूं, तो सर्च इंजन हमारी जो वेबसाइट है उसको इंडेक्स करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, सर्च इंजन क्या होता है ये मालूम है, इंडेक्स का मतलब भी मालूम है, ये मैंने बताया था कि गूगल जब भी कोई डाटा, कोई भी यूजर कोई भी चीज जानकारी मांगता है, कोई भी इंफॉर्मेशन मांगता है, तो गूगल हमारे दिए गए डाटा के, हमारे दी गई जानकारी के बेस पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। और वो जब कराता है जब हमारा पेज गूगल के पास हो। और यदि मैं इस पर क्लिक लगा दूंगा तो गूगल हमारे पेज को रीड नहीं कर पाएगा और यूजर को नहीं पहुंचा पाएगा। और जब हमारा पेज यूजर तक पहुंच ही नहीं रहा है तो हमारे ब्लॉग लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो इस पर से हमें क्लिक हटा देना है। हमें केवल इनमें से चेंजेस करने हैं। मैं वापस से ही कर देता हूँ जैसा ऑलरेडी। चलो मैं इसी को रहने देता हूँ और मैं इसे सेव चेंजेस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गई हमारी रीडिंग। नेक्स्ट चलते हैं डिस्कशन। डिस्कशन सेटिंग। आगे आते हैं डिफॉल्ट पोस्ट सेटिंग।
हमारी जो डिफॉल्ट पोस्ट है वो किस तरीके की दिखाई देगी। आगे है अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग लिंक टू फ्रॉम द पोस्ट, यानी नोटिफिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए। इस पर से मैं क्लिक हटा देता हूं, और ये टोटली डिपेंड करता है इसमें हमें क्या यस करना है और क्या नो करना है। तो मुझे नहीं चाहिए नोटिफिकेशन। अलाउ लिंक नोटिफिकेशन फ्रॉम अदर ब्लॉक्स, यानी कोई अदर ब्लॉक से नोटिफिकेशन आए तो वो चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे वो भी नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट्स ऑन न्यू पोस्ट, यानी यूजर जो भी हमारे ब्लॉग को देख रहा है कमेंट डाल सकता है या नहीं डाल सकता। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे, देखो कोई भी पोस्ट देखते हैं, ये देखो इस पोस्ट को देखते हैं, इसमें कमेंट का ऑप्शन होगा। ये देखो यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन है। जब भी कोई यूजर इस ब्लॉग को ओपन करेगा तो इसमें कमेंट शो होगी कि कमेंट डाल सकते हो। और यदि मैं इसको हटा देता हूं तो ये देखो सेव चेंजेस, ये मैंने सेव कर दिया, यहाँ से क्लिक हटा दिया, यानी यूजर कमेंट नहीं कर सकता। अब मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। ये इसे ओपन कर देता हूँ, ये रिफ्रेश हो जाएगा। यहाँ पे ये अब भी ऑप्शन आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरी आईडी ओपन है यहाँ पे। यदि मैं अपनी आईडी को क्लोज कर देता हूँ तो यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं आईडी ओपन कर क्लोज कर दूंगा तो यहाँ से मुझे ये आईडी दोबारा खोलनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट्स ऑन न्यू पोस्ट, कि लोगों को नई पोस्ट के लिए अलाउ करना है या नहीं करना। ठीक है, अभी मैं आईडी ओपन क्लोज करके भी दिखा दूंगा। पहले इसको अभी एक बार समझ लेते हैं। कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल, यानी ऑथर को ईमेल और अपना नाम ये फिल करने की परमिशन है या नहीं है? है। मैं एक बार लॉग आउट कर ही देता हूं इसमें से। एक मिनट लॉग आउट कर देता हूं। यहाँ पे आ गया, ये देखो नाम और ईमेल आईडी, और यहाँ पे स्टार भी लगा हुआ है, यानी ये फिल करना ही पड़ेगा। और यदि मैं इसको हटा देता हूं तो इसका मतलब ये है कि ये फिल करना कंपलसरी नहीं है। आगे आते हैं। यहाँ पर ये आईडी पासवर्ड दोबारा से मांग रहा है क्योंकि मैंने लॉग आउट कर दिया है। इसको मैं हटा देता हूं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है यूजर मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड लॉग इन टू कमेंट। यूजर रजिस्टर होना चाहिए क्या? इसको हमें हटा चेक मार्क नहीं करना है। जो जो चीज मैं बता रहा हूँ वही चीजें चेक मार्क करनी है, बाकी नहीं करनी है। ये इसमें से ये चेक मार्क करना है, इसे चेक मार्क करना है, इस पे नहीं करना है। इस पे क्यों नहीं करना है कि अगर कोई कमेंट करना भी चाह रहा होगा तो उसे अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से कोई भी नहीं चाहेगा। अगर मैं भी किसी ब्लॉग पे कमेंट करता हूं तो मैं भी नहीं चाहूंगा कि मैं रजिस्टर्ड करूं और इतना रजिस्टर करने में टाइम वेस्ट करूं। तो इससे बेटर होगा कि मैं इस पे ब्लॉग पे कमेंट नहीं करूंगा। जब मैं ही ये चाह रहा हूं तो सामने वाला भी यही चाहेगा कि रजिस्टर की करवा रहा है, तो मुझे जरूरत नहीं है, मैं नहीं करना चाह रहा कमेंट। तो इस पर हमें चेक मार्क नहीं करना है। आगे है ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट्स ऑन पोस्ट ऑन, जो भी यहाँ डे लिखेंगे, यानी जितनी भी पोस्ट हैं, जितनी भी कमेंट है पोस्ट पर, वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए। हमें ऐसा नहीं करना। यदि मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ऐसा ही होगा। यहाँ पर्टिकुलर डे लिखे हुए हैं, इतने दिन के बाद हमारी कमेंट डिलीट हो जाएंगी। इस पर से भी मैं क्लिक हटा दूंगा। मैं ये चाहूंगा कि ये कमेंट हमेशा हमेशा के लिए रहे। शो कमेंट कुकीज चेकबॉक्स अलाउ कमेंट ऑथर कुकीज टू बी सेट, ये भी हमें चेक मार्क ऑन करना है। ये बोल रहा है कि शो कमेंट्स कुकीज,
यानी कमेंट कुकीज सामने वाले यूजर को शो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये भी मैं चाहूंगा कि कुकीज शो होनी चाहिए। आगे आते हैं, इनेबल नेस्टेड कमेंट्स, यानी नेस्टेड कमेंट्स इनेबल करनी है या नहीं करनी है। नेस्टेड कमेंट मतलब कमेंट के ऊपर कमेंट किए जा रहे हैं, कमेंट के ऊपर कमेंट किए जा रहे हैं, ये भी मुझे ऑन कर रखना है। आगे है ब्रेक कमेंट्स इनटू पेजेज, ऐसी इस पर मुझे चेक मार्क नहीं करना, इस पर से ऐसी रहने देना है, यानी चेक मार्क ऑन नहीं करना, ऑफ रहने देना है। यानी जितनी भी कमेंट है वो पेजेज अलग पेज बना लें, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, यानी कमेंट कमेंट के रूप में आए, पेजेज के रूप में नहीं आए। आगे आते हैं, ईमेल मी व्हेनेवर एनीवन पोस्ट कमेंट, जब भी कोई कमेंट करे तो ईमेल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और यदि मैं चेक मार्क हटा दूंगा तो मेरे पास ईमेल नहीं आएगी। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे ऑन रखना है, ऑफ रखना है। बाकी ये जो ऑप्शन मैंने बताए हैं, ये चेक मार्क ऑफ, ये ऑफ, ये ऑन, ये ऑन, ये ऑफ, ये ऑफ, और ये दोनों ऑन और फिर ये ऑफ। बाकी ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यदि मैं इसको चेक मार्क ऑन रखूंगा तो मेरे पास मेल आएगी कमेंट की, नहीं तो नहीं आएगी। उसके बाद आते हैं, कमेंट इज हेल्ड फॉर मॉडरेशन, मतलब कमेंट जैसे ही सामने वाला करे तो सीधा पोस्ट हो जाए या नहीं हो, तो इस पर क्लिक करने का मतलब है ये चेक मार्क ऑन है, तो इसका मतलब जो भी यूजर इस पे कमेंट करेगा मेरी किसी भी पोस्ट पर, वो डिस्प्ले नहीं होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे चेक मार्क लगा रखा है। वो तभी डिस्प्ले होगी जब तक मैं उसे अप्रूव नहीं कर देता। कमेंट मस्ट बी मैनुअली अप्रूव, यानी कमेंट मैनुअल अप्रूव होनी चाहिए या ऑटोमेटिक अप्रूव होनी चाहिए, मुझे इस पर क्लिक रखना है। यदि मैं इस पर से क्लिक हटा दूंगा तो कमेंट ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगी, और इस पर मैं क्लिक रख दूंगा तो भी कमेंट ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाएगी। तो मुझे इस पर क्लिक रखना है, कमेंट हमारी ऑटोमेटिक अप्रूव नहीं होनी चाहिए, सारी सिक्योरिटी हमारे ब्लॉग में, हमारी वेबसाइट में लगी होनी चाहिए। ठीक है, और सबसे पहले ये बता दूं कि ये कमेंट वाला ऑप्शन केवल ब्लॉग्स में होता है, वेबसाइट में नहीं होता। यदि मैं वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूं तो कमेंट का कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं रखना है, कोई कमेंट नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से टोटली क्लिक हटा देना है। यदि मैं वेबसाइट पर वर्क कर रहा हूं तो यहाँ से क्लिक हटा देना है, ये सारे क्लिक्स मुझे हटा देने हैं, क्योंकि वेबसाइट में कमेंट का कोई भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ये ब्लॉग है, इसीलिए इसमें कमेंट का ऑप्शन मैं चाह रहा हूं कि इसमें कमेंट करें लोग। तो इस पर भी मुझे क्लिक रखना है, इस पर भी मुझे क्लिक रखना है कि मुझे अपने कमेंट्स जो सामने वाले आ रहे हैं वो मॉडरेट भी कर सकें और अप्रूव भी हमें करने हैं। बाकी ये सारी चीजें हमें ब्लैंक छोड़ देनी है, ये कमेंट मॉडरेशन, कंटेंट कीज, ये हमें ब्लैंक छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं लिखना है। अब आते हैं अवतार डिस्प्ले, अवतार डिस्प्ले होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये अवतार, ठीक है, यदि मैं क्लिक करूंगा तो डिस्प्ले होगा और नहीं करूंगा तो नहीं होगा। और यदि है तो किस तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए। आगे है जी, सूटेबल फॉर ऑल ऑडियंस, ये ऑल ऑडियंस को देखेगा। पीजी यानी यूजुअली फॉर ऑडियंस 13 एंड अबव, और आर इसका मतलब है एडल्ट ऑडियंसेज अबव 17, इवन मोर मेचर देन अबव। हमें इसमें से कौन सा रखना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, और हमारे ऊपर क्या डिपेंड करता है ये भी बता देता हूँ। सूटेबल फॉर ऑल ऑडियंस मतलब हमने जो इसमें कंटेंट डाला हुआ है अपने ब्लॉग में, ये अभी आईडी पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है, मैं आईडी पासवर्ड डाल देता हूँ इसमें। ये इसे लॉग इन कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने लॉग आउट किया था तो मैं इसे लॉग इन कर देता हूँ। सूटेबल फॉर ऑल ऑडियंस यानी इसमें जो भी मैंने कंटेंट डाला हुआ है उसे कोई भी देख सकता है, कोई भी एडल्ट कंटेंट इसमें नहीं है।
तो हमें लिखना है सूटेबल फॉर ऑल ऑडियंस, यानी इसे 3 साल का बच्चा भी देख सकता है और 60 प्लस जो लोग हैं वो भी देख सकते हैं। पीजी यानी मेरा कंटेंट यदि 13 साल से ऊपर के ऑडियंसेस के लिए है तो मुझे पीजी रखना है, और यदि एडल्ट कंटेंट है 17 साल से ऊपर यानी 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए है तो मुझे आर लिखना है, और उससे भी ज्यादा मैच्योर लोगों के लिए 30 से ऊपर 20, 21, 22, 23, 24 से ऊपर लोगों के लिए है तो मुझे एक्स रखना है। ठीक है, ये चारों चीज समझ में आ गई होंगी कि इसकी क्या रेटिंग है और हमें किस तरह से लिखना है ये। अब आ जाते हैं अवतार। इनमें से कोई सा भी अवतार हम चूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये वाला आ रहा है, यहाँ पे मैं ये कर दूंगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा। मैं इसे सेव कर देता हूँ, मैंने अवतार ये चेंज कर दिया। ये मैंने, हाँ ये आ गया। एक बार कमेंट पर क्लिक कर देता हूँ, इस पे से क्लिक हट गया है, और देख लेता हूँ कोई सेटिंग चेंज हो गई हो तो मैं उसे वापस से अलाउ कर देता हूँ। ये सही है, और इस पर क्लिक कर देता हूँ और सेव चेंजेस कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखो ये अवतार चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्कशन। अब उसके बाद आते हैं मीडिया। मीडिया मतलब ऑडियो वीडियो, ये ऑटोमेटिक सेट है, इसमें हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। यानी हमारा थंबनेल का साइज कितना होना चाहिए, मीडियम साइज कितना होना चाहिए, लार्ज साइज कितना होना चाहिए, और कौन कौन सी पिक्चर गैलरी देखनी चाहिए, क्या दिखना चाहिए, ये ऑटोमेटिक सब सेट है, तो हमें इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। अब आगे आते हैं परमानेंट्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। हमें इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, केवल पोस्ट नेम, इसमें ऑप्शनल में कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं लिखना है, इस पे से किसी पर भी क्लिक नहीं करना है। सबसे पहले ये दे रखा प्लेन, यानी हमारा जो पोस्ट है, यहाँ पे देखो ये पोस्ट शो हो रही है, किस तरीके से शो हो रही है लिंक में, HTML एट्रीब्यूट क्या है। अब मैं कोई दूसरी पोस्ट खोलता हूँ, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे देखो वेब डिजाइनिंग क्या है, और पोस्ट ओपन करते हैं। यानी मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा कि इनमें क्या डिफरेंस है, ये कैसे शो होंगे। यहाँ पे देखो ये आ रहा है टिप्स ट्रिक्स, और मैंने मान लो ये ओपन किया। यहाँ पे देखो हाउ टू सेंड जीमेल। ठीक है, अब आते हैं वापस, अब इस पे करते हैं हम प्लेन पे। तो जैसे ही हम प्लेन पर करके सेव करेंगे हमारी पोस्ट इस तरीके से शो होगी। ये देखो पीछे ही आ रहा है इसका नंबर। यदि मैं डे एंड टाइम के नाम से करूंगा तो मेरी पोस्ट वह वो डेट और टाइम ये भी शो करेगी बीच में। एक बार इसको देखते हैं, चलो। ये मैंने अपनी पोस्ट रिफ्रेश कर दी। क्या मैंने ये लिया है, ये पोस्ट का नंबर दिखाई देगा। ये देखो ये जैसे ही मैंने किया ये पोस्ट का सारी पोस्ट ही गायब हो गई, यहाँ पे शो ही नहीं हो रही। अब मैं चलता हूं इस पर। ठीक है, मैं कोई भी पोस्ट ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखो कैटेगरी 6, ये पोस्ट ओपन करता हूँ। ये देखो यहाँ पे कोई भी पोस्ट शो नहीं हो रही मेरी। और जब हमें ही पोस्ट शो नहीं हो रही तो जब कोई यूजर इसे देखेगा तो उसे कहां से शो होगी, उसे भी नहीं होने वाली। ठीक है, इस पे चल इसी तरह से ये नहीं होने वाली, ये भी नहीं होने वाली। सेव चेंजेस।
ये देखो, अब मैं इसे ओपन करता हूं, अब हो जाए तो ये यहाँ पे हुई है ओपन, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है आर्चिव 138। आगे देखो, यहाँ पे देखो ये क्या लिख रहा है, आर्चिव 1748। यहाँ पे ये नंबर ही नंबर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखो ये आर्चिव 1675। ठीक है। अब तुम लोग ये बताओ कि जब तुम कुछ गूगल पे सर्च करते हो तो इन नंबरों के हिसाब से करते हो या सीधा टॉपिक सर्च करते हो? चैट में डाल के बताओ कि किस तरीके से सर्च करते हो, नंबर के हिसाब से या सीधा टॉपिक। अगर नंबर के हिसाब से करते हो तो नंबर, और टॉपिक के हिसाब से करते हो तो टॉपिक। बिल्कुल टॉपिक के हिसाब से, यानी हमने कभी भी आज तक नंबर के हिसाब से सर्च नहीं किया। ठीक है। तो जब हमने नंबर के हिसाब से सर्च किया ही नहीं, तो फिर ये हमारे पास जब भी हम ओपन करेंगे ये शो नहीं होगी। यहाँ पे शो हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। और यदि कोई भी दूसरा यूजर इसे देखेगा तो वो कभी भी हमारी पोस्ट को पूरे गूगल में से नहीं ढूंढ सकता। इम्पॉसिबल है कि गूगल हमारी पोस्ट को किसी भी यूजर को शो करा दे, और जब यूजर उसे शो देख ही नहीं पाएगा तो फिर पोस्ट लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए मुझे इनमें से कुछ भी नहीं लिखना है, मुझे केवल इस पर क्लिक करना है, पोस्ट नेम पे। ठीक है। हमारे और ये सेटिंग थीम डालने के बाद सबसे पहला काम है कि ये वाली जितनी भी सेटिंग मैं बता रहा हूँ ये हो जानी चाहिए। और यदि मैंने इसमें कुछ लिख दिया और बाद में ये सेटिंग करी तो जितना भी हमने कुछ लिखा हुआ है वो सारा कुछ बेकार हो जाएगा। जैसा कि अभी तुमने देखा था, जब मैंने इस पर क्लिक किया था, इस पर क्लिक करने के बाद हमें कोई पोस्ट ही शो नहीं हो रही, सब चीज को ये बता रहा है कि है ही नहीं, और ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, और इसी तरीके से शो होने वाला है। तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि इनकी सेटिंग को सही कर लेना। यदि हम इसकी सेटिंग सही कर लेते हैं तो हमारे आगे का काम इजीली होता चला जाएगा। इसको मैं सेव चेंजेस वापस कर देता हूँ पोस्ट नेम के हिसाब से, अब जिससे कि मेरी पोस्ट गूगल को भी शो हो, यूजर को भी शो हो और मुझे खुद को भी शो हो। अब मैं इसे वापस इस पे कर देता हूँ। अब ये देखो यहाँ पे वापस से शो होने लग गई। अब जब भी कोई यूजर इसे सर्च करेगा हमारे पोस्ट के नाम से तो उसे ये हमारी पोस्ट शो होगी। ठीक है, ये हो गया पैराम लिंक्स। उसके बाद है प्राइवेसी। प्राइवेसी में मैंने पहले दिन ही बताया था कि हमारे 5 पेजेज ऐसे हैं जो हमारी ब्लॉग में, हमारी वेबसाइट में, हम कुछ भी बना रहे हैं, चाहे ई कॉमर्स वेबसाइट, नॉर्मल वेबसाइट या ब्लॉग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 5 पेज होने ही चाहिए। और इन पांचों पेजों में से एक पेज है प्राइवेसी पॉलिसी का। तो यहाँ पे यही मांग रहा है कि प्राइवेसी पॉलिसी कहाँ पर है हमारी। तो हमने ये पॉलिसी पर जैसे क्लिक किया, ये पॉलिसी सेटिंग हो गई। ये सेटिंग मैंने भी नहीं की हुई है क्योंकि ये शायद अभी 2-4 दिन पहले ही एडिट होके आया है, अपडेट हुई है। तो इसलिए ये है क्रिएट अ न्यू प्राइवेसी पॉलिसी पेज। नया प्राइवेसी पॉलिसी पेज क्रिएट करना है तो क्रिएट पर क्लिक कर सकते हैं। तो क्रिएट पर क्लिक करके हम कोई भी नया प्राइवेट पॉलिसी पेज बना सकते हैं। ठीक है। मुझे नया पेज नहीं बनाना है, ऑलरेडी मेरे पास प्राइवेसी पॉलिसी पेज बना हुआ है, तो मैं उसी पर जाऊंगा। ये देखो यहाँ पे ये नया प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाने के लिए पेज ओपन हो गया है। ठीक है, ये नया पेज अभी हमसे कहेगा कि नया पेज बनाओ।
काफी टाइम लगा रहा है, मैं इसे बैक कर देता हूं। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी प्राइवेसी पॉलिसी पेज बना हुआ है प्राइवेसी पॉलिसी के नाम से, और इसमें दो दो और शो हो रहे हैं। ठीक है, और मैं इसे यूज दिस पेज पर क्लिक कर देता हूं। ठीक है, ये मेरा पेज प्राइवेसी पॉलिसी पेज के रूप में सेट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा पेज सेट हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी पेज अपडेटेड, यानी मेरा प्राइवेसी पॉलिसी पेज अपडेट हो गया। एक बार मैं इसे देख लेता हूँ, ये दो दो पेज कैसे शो हो रहा है यहाँ पे। देखने के लिए मैं कहाँ पे जाऊंगा, पेजेस पे, और ऑल पेजेस पे जाऊंगा। ठीक है, मुझे चेक करना है कि यहाँ पे दो बार प्राइवेसी पॉलिसी आ रहा है, वो क्यों आ रहा है। ठीक है, ये काफी सारे पोस्ट आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, और एंटर दबा देता हूँ। ये आ रहा प्राइवेसी पॉलिसी, और ये कि ये प्राइवेसी पॉलिसी आ रहा है, यानी ड्राफ्ट में है। ये ड्राफ्ट में है, मतलब ये केवल हमने बना के देखा था, तो इसको मैं ट्रैश कर देता हूँ। ट्रैश इसलिए करना जरूरी है, हमारे किसी पूरे वर्डप्रेस में कोई भी एक्स्ट्रा फालतू पेज नहीं होना चाहिए जिसमें कोई कंटेंट नहीं हो। ठीक है, जितने भी पेज होने चाहिए वो सारे पेज ओके होने चाहिए। ठीक है, एक बार एक पेज और हमें शो हो रहा था, मैं ऑल कर देता हूँ। यहाँ पे 4 पेज शो हो रहे हैं ड्राफ्ट में। ठीक है, जो कि पब्लिश नहीं हुए हैं। मैं वापस से ड्राफ्ट वाले पोर्टल पे जाता हूँ, और यदि ये पेज काम के नहीं है तो मैं इन्हें डिलीट कर दूंगा, और यदि ये काम के हैं तो मैं इन्हें अपडेट कर दूंगा। ठीक है, इसका प्रीव्यू हमें एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यानी हमें कोई भी ऐसा पेज अपने पोर्टल पे नहीं रखना है जो जगह घेरे, क्योंकि जो भी बेकार चीज होती है उसे हम फेंक देते हैं। तो यहाँ भी हमें कोई भी बेकार चीज नहीं रखनी है। हमें एक बार प्रीव्यू करके देख लेते हैं, यदि हमारे काम की है तो हम इसे पब्लिश कर देंगे, जिससे और यूजर्स को भी दिखाई दे, और यदि हमारे काम की नहीं है तो हम इसे डिलीट कर देंगे। ये बिल्कुल ब्लैंक है, हमारे कोई काम की नहीं है, तो हम इसे ट्रैश पर क्लिक कर देंगे। ये सीसी भी बेकार है, हमारा कोई काम का नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ट्रैश। ये ऑटो ड्राफ्ट में ये कोई वेबसाइट बनी हुई है, ये कोई पेज बना हुआ है, ये वो भी इनकम्प्लीट। इसमें भी कोई पेज बना हुआ है, वो भी इनकम्प्लीट पेज। चलो इसे हम रख लेते हैं, इसे हम बाद में कंप्लीट करके देखेंगे, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, हम इसे हटाते नहीं है, इसे डिलीट नहीं करेंगे। अब जो भी हमने डिलीट किया वो हमारा ट्रैश में पहुंच गया, ये ट्रैश। हमें इसको ट्रैश में से भी डिलीट कर देना है, यानी डस्टबिन में से भी। अभी तो हमने बेकार चीज डस्टबिन में डाली, अब हम इसे डस्टबिन में से भी फेंक देंगे। हम इसको ऑल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे डिलीट परमानेंटली और अप्लाई, ये परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, ये जितनी भी सेटिंग है ये समझ में आ गई होंगी। उसके बाद क्लाउडफ्लेयर, टीओसी सेटिंग, अपड्राफ्ट सेटिंग और शेयरिंग सेटिंग, ये जब हम इन प्लगइन्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो इनके बारे में
देखेंगे कि इनमें हमें कौन कौन सी सेटिंग करने की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो मेन सेटिंग हमें जनरल सेटिंग, राइटिंग सेटिंग, रीडिंग सेटिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमानेंट और प्राइवेसी सेटिंग, ये सारी सेटिंग करने की जरूरत होती है। थीम अपलोड करने के बाद, यानी वर्डप्रेस अपलोड करके थीम अपलोड की हमने, थीम अपलोड करने के बाद ये हमें सेटिंग करनी ही करनी है इसकी। यदि हम इस सेटिंग को बाद में करेंगे तो हमें काफी सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा।